हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 75 साल हो चुके हैं। स्वतंत्रता आपको पता होगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड आपने पढ़ा हुआ है, आपने चीज़ें समझी हुई है, स्वतंत्रता की इंपॉर्टेंस आपको पता होगा। स्वतंत्रता मनुष्य के लिए एसेंशियल है, वो चीज़ आपको चाहिए। एक मनुष्य को आप ले जाकर के या किसी भी प्राणी को आप ले जाकर के अगर किसी पिंजरे में रख रहे हैं और वो कैद चाहे सोने का ही हो, उसको सारी व्यवस्था दी जाए, फिर भी उसके अंदर से वो चीजें हैप्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि इंसान स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, ये स्टेटमेंट है अरस्तू का कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ है या उसकी अंतरात्मा स्वतंत्र होना चाहती है। तो स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये दिन है, ये आज का जो स्वतंत्रता दिवस का दिन है, ये दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया था ताकि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें, हम उस भारत में जी सकें जिस भारत का उन्होंने सपना देख करके अपने प्राणों की आहुति दिया हुआ था कि ऐसा भारत होगा जहां पर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे, अपने अधिकार हमारे पास होंगे, हमारे पास कुछ राइट्स होंगे, हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, हमारे सपनों का भारत होगा। इस सपने को लेकर के कई सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया था। तो आज उन शहीदों को याद करने का दिन है दोस्तों। सबसे पहले आओ मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं भारत की हिस्ट्री से। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले हमारा देश लगभग 200 वर्षों से अधिक शासन था अंग्रेजों का हमारे देश पर। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और भारतीयों से पहले शासन किसका था दोस्त? मुगलों का शासन था। और मुगल भी भारत कब आए थे? जब हमारे भारत के कुछ राजाओं ने, कुछ लोगों ने बाबर को कॉल बुलाया था कि आओ बाबर, भारत पर आओ और हमारे इस राजा को हरा करके तुम शासन करो। ऐसा बुलाया क्या था बाबर को? बाबर अफगानिस्तान से आता है इंडिया की तरफ। इंडिया में जब वो पहुंचता है, अब एक स्टोरी है बाबर की कि वो अपने जो घोड़ा होता है उस घोड़े को छोड़ देता है खेत में और घोड़ा उस खेत में चरने लगता है। और बाबर आकर के पास के खेत में किसान काम कर रहा होता है, अपने खेत में बैठ करके निराई कर रहा होता है, आकर के उससे कहता है कि देखो वो घोड़ा खेत में खा रहा है, जाकर के उसको हटा दो। तो ये किसान कहता है वो खेत मेरा तो नहीं है ना, वो किसी और का खेत है, वो आएगा वो हटाएगा, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाबर ने वही सोच लिया था कि इस देश को लूटने में तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। इस देश को लूटने में तो कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा हमें, यहाँ कोई दूसरे के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है। एक को लूटेंगे दूसरा देखेगा, और जब उसको लूटेंगे तीसरा देखेगा। तो इस देश को लूटने में कोई बड़ी बात नहीं, इस देश पर आसानी से राज किया जा सकता है। और यही इंटेंशन लेकर के वो भारत आता है और भारत में पहली ही लड़ाई में वो 1526 ईस्वी में जीत जाता है। पानीपत के पहले युद्ध में ही इब्राहिम लोदी को हरा देता है और जीत जाता है। इब्राहिम लोदी के ही कुछ लोगों ने बाबर को बुलाया होता कि इब्राहिम लोदी को हटाना है, तो अपने ही जरूर होते हैं। और इसीलिए जब बाबर आया तो बाबर ने देखा यार यहाँ तो लोग हैं ही नहीं किसी के लिए, यहाँ पर शासन करना बहुत आसान है। और धीरे धीरे यहाँ से मुगल सम्राट शुरू हुआ और यही इंटेंशन लेकर के धीरे धीरे अंग्रेज भी भारत में आए। शुरुआत में जब अंग्रेज आए भारत में 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में पहली बार वो पहुंचते हैं मुगल बादशाह दरबार में, जहांगीर के दरबार में। और वहां वो परमिशन लेते हैं, वो खुश कर देते हैं जहांगीर से फारसी भाषा में बात करके, और वहां से परमिशन लेते हैं कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दो, हम व्यापार करना चाहते हैं और इससे हम आपको काफी टैक्स भी देने वाले हैं। परमिशन ग्रांटेड हो जाता है। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, व्यापार स्टार्ट करते हैं। एक शहर में, सूरत में हो गया व्यापार, अलग अलग शहरों में व्यापार स्टार्ट कर दिया, कंपनियां शुरू हो गई। धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अपने अंग्रेज सेना जो है, अंग्रेज सेना को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सेना इकट्ठा कर रहे हैं, सेना बुला रहे हैं, बंदूकें लेकर के आ रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, देखो इंटेंशन देखो, एक राजा है और दूसरे राजा है, क्योंकि राजाओं का शासन था। अब एक राजा दूसरे राजा पर शासन करना चाहता है, दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है, महत्वाकांक्षा की भावना। और जहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, यहीं पर अंग्रेज गेम खेल जाते हैं कि अपनी थोड़ी सी सेना जो वहां से बुलाते हैं, इन सेना को एक राजा के साथ लगा देते हैं और दूसरे राजा को हरा देते हैं। अब ये राजा जो जीता है, ये राजा उस जीते हुए राज का कुछ पार्ट अंग्रेजों को दे देता है, जिससे कि इनके पास जगह जमीन बढ़ती चली जाती है और इनका क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है। और जो राजा, जिस राजा ने इतना बड़ा क्षेत्र हासिल कर लिया और उस क्षेत्र में अंग्रेजों को पार्ट दिया हुआ, वो राजा भी उसको नहीं रोक रहा है कि वो सेना क्यों मंगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेना मंगा रहा है और इसके साथ लड़ाई कर रहा है।
इसकी सेना में पावर बढ़ रहा है और इसकी सेना धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है और ये दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके भारत के राजाओं को जीतता चला जा रहा है और उसमें से कुछ पार्ट्स अंग्रेजों को देता चला जा रहा है। इससे अंग्रेजों का शासन क्या हुआ, धीरे 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 उनका क्षेत्र, वो जो राजा था उस राजा के क्षेत्र से भी बड़ा हो गया। उस अंग्रेजों की सेना इतनी बुला लिया उसने सेना कि इसकी सेना को भी, राजा की सेना को भी हराया जा सकता था और यही हुआ, उसने इनको भी हराया और भारत पर धीरे धीरे क्या हुआ, शासन बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, हम दूसरे को हराने के लिए अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला लेते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो आपका भी दुश्मन है। आज वो आपके दुश्मन को हराने के लिए आ रहा है लेकिन कल वो आपको भी हरा देगा। तो यही गलती कर देते हैं और जब अंग्रेजों की सेना धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो धीरे धीरे क्या हुआ, सेना आ गई, उनके पास हथियार है, उनके पास आधुनिकता है, यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए हैं तो आधुनिकता है। भारत के राजाओं के पास तलवार के सिवा कुछ है ही नहीं लड़ने को, तलवार है, तोप है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन भारत पर बढ़ता चला गया। मुगलों को भी कई जगहों पर हरा दिया, जिन्होंने उसकी संधि मान लिया वहां पर ठीक, जहां नहीं हुआ वहां पर हरा करके अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे भारत पर बढ़ता चला गया। और भारत पर जब शासन बढ़ा तो अंग्रेजों की जो एक कंपनी का शासन था, इस कंपनी के शासन को खत्म करके क्या आया, भारत में क्राउन शासन आ गया अंग्रेजों का। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत पर शासन बढ़ने लगा, अलग अलग रूल्स आने लगे। अंग्रेजों ने रूल्स बनाए भारतीयों के लिए, किस तरह से भारतीयों को रहना है, यहाँ पर ये रूल्स, ये अधिकार दिया जा रहा है। तो बेसिकली जब कोई और आपके अधिकारों का चयन करेगा तो आपके हक में नहीं होगा, वो उसके लिए जो बेटर अधिकार होगा, जो बेटर उसके लिए ऑप्शंस होगा, वही आपके लिए ला करके वो रखेगा। ये सिंपल सी बात है, आपको समझनी होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया भारत पर और भारत को इस अत्याचार से निजात दिलाने के लिए, इस अत्याचार से निकालने के लिए स्वतंत्र भारत का कुछ लोगों के दिल में ख्याल आया कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है। धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुई, 1857 से मूवमेंट शुरू हो गया और 1947 में जाकर के हमें आजादी मिलती है। मूवमेंट्स धीरे धीरे चलते रहे, कुछ लीडर्स आगे आए। कभी कभी बात ये होती है ना कि लीडर्स को क्यों नाम ले रहे हो, क्या महात्मा गांधी ने लड़ाई किया हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, तिलक ने, क्या इन लोगों का नाम क्यों लेते हो? क्योंकि दोस्त लीडर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। आपने देखा होगा, आप राजाओं के शासन के लिए लीजिए, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई कर रहा है, ये राजा अगर मार दिया जाता है तो पूरी सेना उसकी बची हुई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये राजा विजयी हो गया और उसके शासन पर अधिकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि लीडर मर गया। तो लीडर की इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्त। एक लीडर के बिना लाखों लोग मर जाएंगे, उनके पास कोई विजन ही नहीं रह जाएगा। लीडर उनको लेकर के आगे बढ़ता है और फिर वो जो एफर्ट लगाते हैं वो एक रूप में आकर के सामने आता है। तो इसलिए लीडर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है दोस्त। हाँ, हर व्यक्ति का उतना ही एफर्ट है, उतना ही मेहनत है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया जिनका हम नाम तक भी नहीं जानते कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, उनकी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में सांस ले सके, स्वतंत्र भारत में अपने मन का कर सके, अपनी इच्छाओं का कर सके, अपने सपनों का भारत बना सके, अपने सपनों का संसार सजा सके। और इसी भावना को लेकर के उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया, अपनी जान दे दिया, इसी भावना के साथ उन्होंने। तो आज का जो दिन है ना, 15 अगस्त का दिन, 26 जनवरी का दिन, ये दिन ऐसा दिन है जहां पर हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमको स्वतंत्र भारत में पैदा करने के लिए कि हम पैदा हो तो हमारा जो भारत हो वो स्वतंत्र हो, आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें, अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने डिजायर्स, अपने अधिकारों के साथ। क्योंकि अधिकारों से ही आपके सपने बनते हैं। कि आपके पास अगर कुछ अधिकार ही नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में। और यही होता है जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, कोई भी दूसरे पर अगर कब्जा कर लेता है तो वो पर्सन ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उसके अधिकार ही नहीं है। तो अधिकार की इंपॉर्टेंस क्या होती है उन्होंने समझा था और भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। तो उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे रीजन यही है कि याद किया जाए, उन शहीदों को याद किया जाए और उन गलतियों को भी याद किया जाए जिन गलतियों की वजह से हमारा देश गुलाम बना था, और फिर आने वाले भविष्य में कभी उन गलतियों को दोहराया ना जाए। अदरवाइज वही हाल होने वाला है जो पहले हुआ था। दूसरे हम पर शासन तभी करते हैं जब हम अंदर से खोखले होंगे, हम अंदर से कमजोर होंगे। एक परिवार जब अंदर से कमजोर होता है ना तो दूसरों की दाल उसमें गलती है। दूसरे आकर के उसमें सजेशन देते हैं या दूसरे आकर के एक दूसरे से आपको लड़ाते हैं, कब? जब आपके अंदर फूट होगा। तो इसीलिए देश को अगर आगे लेकर के चलना है तो एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना होगा, एक साथ आगे लेकर के चलना होगा। यहाँ जो धर्म के नाम पर बांट करके लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और भारतीयों में अभी मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं आई है दोस्त। कोई कुछ भी कह करके आपको बस कह देता है ये करोगे, अगर तुम मुझे वोट दोगे मैं मंदिर बनवा दूंगा। वोट दे देंगे आप,
किस लिए? मंदिर के नाम पर वोट दे देंगे। या कोई कह दिया हम तुम्हारे रखवाले हैं, हम मुस्लिमों के रखवाले हैं, आप हमें वोट दो, अब मुस्लिम उनको वोट दे दें। तो ये गलत इंटेंशन है। आप देखो कौन सा व्यक्ति योग्य है, कौन आपके देश को लीड कर सकता है, क्योंकि लीडर की मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप लीडर ही बेहतर नहीं चुनोगे तो आपके देश में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है दोस्त। तो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी एबिलिटी आपके देश को, अगर एक देश का लीडर आप चुन रहे हो, एक देश को डुबा सकती है और एक देश को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो ये लीडर की इंपॉर्टेंस होती है। और हम चूज करते समय, क्योंकि जिस भी देश में अगर धर्म के नाम पर आपकी राजनीति चलने लगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था धर्म के नाम पर चलने लगी, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता दोस्त। तो यह आपको सोचना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम धर्म के नाम पर या अपने आप में लड़ने भिड़ने वाले बन जाते हैं तो दूसरे आकर के हम पर आक्रमण करते हैं और दूसरे हमसे हमारा अधिकार छीन करके लेकर के चले जाते हैं, हमारी स्वतंत्रता छीन लेते हैं हमसे। लेकिन ये चीज हमें तब समझ में आती है जब वो चीज चली जाती है। किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस हमें तब समझ में आती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। तो आज का जो हमें दिन मिला है, उस दिन को याद करना है, उन शहीदों को याद करना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट लगाना है दोस्त। क्योंकि जो आप कहते हो ना भारत माता की जय, भारत माता को याद करते हैं, साल में 2 ही दिन याद करते हो, 26 जनवरी 15 अगस्त को। 363 दिन हम याद नहीं करते हैं। भारत माता मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय भारत माता? क्या एक लेडी है जिसको तिरंगे की साड़ी पहना दिया गया है वो भारत माता है? शेर पर बैठी हुई भारत माता आती है? नहीं मेरे दोस्त, आपका जो देश है, आपके देश की मिट्टी, आपके देश की सड़कें भारत माता है। उन सड़कों को साफ अगर आप नहीं रख रहे हो, आप भारत माता के साथ गलत कर रहे हो, भारत माता के ऊपर कचड़े उड़ा रहे हो दोस्त। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, आप भारत माता के साथ गलत कर रहे हो। आप लूट मार कर रहे हो, आप भारत माता के साथ गलत कर रहे हो। आप किसी का हक मार रहे हो, आप भारत माता के साथ गलत कर रहे हो। आप देशभक्त नहीं हो सकते दोस्त जब तक आप तौलने में आपका ईमान नहीं है। आप किसी के साथ गलत नापतोल का व्यवहार कर रहे हो, किसी को धोखाधड़ी कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, किसी को सता रहे हो, किसी गरीब का हक नहीं दे रहे हो। आप भारतीय कैसे हो सकते हो, या भारत माता के भक्त कैसे हो सकते हो, या भारत माता के साथ आप सही कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारत माता, मैंने कहा ना, वो कोई लड़की नहीं है, वो आपका देश है। आपका देश, आपके पर्यावरण, आपके आसपास के लोग, यही भारत माता। अगर इन लोगों के साथ आप गलत कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी बेस पर अगर आप गलत कर रहे हो तो आप भारत माता के साथ गलत कर रहे हो। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। तो ये मत समझ लेना कि भारत माता जो आपको मूवीज में दिखाया जाता है, गानों में दिखाया जाता है, फोटोज में दिखाया जाता है कि ये भारत माता है, बस इसको प्रणाम करना है। नहीं दोस्त, आप प्रणाम करो या ना करो, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। इस देश की रिस्पेक्ट करना सीखो, इस देश के लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो। आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से बिलीव करते हो, आप किसी भी धर्म से बिलीव करते हो, आप कुछ भी आपका क्राइटेरिया हो, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट आपके कर्मों से होनी चाहिए। और जिस दिन ये होने लगा, आपका देश आगे बढ़ जाएगा, आपका देश विकसित होगा दोस्त। लेकिन इसके लिए हमें और आपको मिलकर के इस इंटेंशन को, इस सोच को लोगों तक ले जाना होगा कि ये सोच के साथ हम आगे बढ़ सकें। और हमारी सोच जो बनती है ना, आपको पता होगा, हमारी सोच हमारे एटमॉस्फेयर से बनती है। जो चीज हम सुनते हैं, जो चीज हम देखते हैं, जैसा हम कंटेंट हमारे सामने आता है, जो भी चीजें हम समझते हैं, जैसा हमारे सामने बार बार चीजें आती है, वैसा ही हमारा दिमाग बनता चला जाता है, हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है। आप देखोगे लाखों लोग, आज अब भी देखो, आप इंस्टा उठा करके देख लो, रील्स उठा करके देख लो, शॉर्ट उठा करके देख लो, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? सुनो मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार, क्या चल रहा है? आप एक बच्चे को क्या संदेश दे रहे हो? बादशाह जी ने गाना भी निकाल दिया है, उसमें बच्चे को अब विजुअलाइजेशन के साथ वो चीज दिखाई जा रही है। जो बच्चा केवल गाना गा रहा था, अब उसको एक इमेज, एक वीडियो के फॉर्मेट में ला करके रख दिया गया है कि हाँ तुम बच्चे हो, अभी तुम 10 साल के हो, एक 10 साल की लड़की, अब तुम्हें उससे प्यार करना है। प्यार इन द सेंस रोमांटिक प्यार। प्यार क्या है तुम समझते तक नहीं हो। प्यार क्या होता है, उसकी असलियत क्या है, ये जानना एक बहुत बड़ी चीज है। और जिस दिन ये पता चल गया, जिस दिन उसको खोज लिया, उस दिन आपने अपने आप को खोज लिया, अपने परमात्मा को खोज लिया। लेकिन वो चीजें इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं होती हैं, जिंदगियां निकल जाती हैं। बट हमने फिजिकल लव को लव बना दिया है और अब बच्चों के अंदर वो चीजें प्लांट कर रहे हो। बच्चे उस चीज पर, उन गानों पर थिरकते हुए नजर आते हैं। उनके अंदर वो सारा इंटेंशन, वो सारे इमोशंस जो एक 18+ के अंदर होनी चाहिए। कोई बंदा जवान हो रहा होता है या उसके अंदर वो चीजें फीलिंग्स आ रही होती है, वो फीलिंग्स आज ही से बच्चों के अंदर डाले जा रहे हैं। अब एक बच्चा ट्रेंड कर गया, उस बच्चे की इतनी तारीफ हो गई, उस बच्चे को लोग पता नहीं कहां से कहां उठा करके लेकर के जा रहे हैं। तो अब और भी जो जितने लाखों करोड़ों बच्चे हैं भारत के, वो भी वही काम करना चाहेंगे। वो बच्चे नीरज चोपड़ा नहीं बनना चाहेंगे दोस्त, वो बच्चे बनना चाहेंगे तो वही
सुखदेव ही बनना चाहेंगे, सहदेव नाम है शायद, वो वही बनना चाहेंगे क्योंकि उनको तो रातों रात दिख रहा है ये बच्चा जमीन से, अर्थ से फर्श पर पहुंच गया है। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज क्या है, लेकिन आपको तो फर्क पड़ता है। आप देश के नागरिक हो, आप समझो, सोचो। एक नीरज चोपड़ा है जिसको भी रातों रात प्रसिद्धि मिली है, और एक वो बच्चा भी है जिसको रातों रात प्रसिद्धि मिली है, बट इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस बच्चे को प्रसिद्धि मिली है, इसने गाना गा दिया था, पता नहीं कब गा दिया था, उसको प्रसिद्धि मिल गया जस्ट ट्रेंड होने की वजह से, कि वो चीजें ट्रेंड हो गई। और नीरज चोपड़ा को प्रसिद्धि मिली है उसके एफर्ट के बल पर, उसने भारत को गोल्ड मेडल ला करके दिया है दोस्त। ये चीजें वो नहीं ला करके आपको देंगे, या उस तरह से अगर उस वे में आप अपने देश को लेकर के जा रहे हो, जहां एक बच्चा शुरू से ही उसके दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा है, उसके दिमाग का विजन, उसके दिमाग के सपने, उसकी सोच सब जाकर के एक लड़की पर, या एक लड़की है उस लड़के पर जाकर के फिट हो जा रही है कि बस अब तो हमें यही लव करना है, ये लव मेकिंग फिजिकल हम दिखा रहे हैं चीजों को, कि बचपन का प्यार बचपन में ही प्यार हो जाता है। प्यार तो बचपन से होता है और वही प्यार पवित्र होता है। क्या किस सोच की तरफ आप देश को लेकर के जा रहे हो कि कोई किसी को अगर मान लिया बचपन में किसी के साथ अट्रैक्शन हो गया, तुमने कह दिया कि वही तुम्हारा सच्चा लव है, तुम जो 20 साल 25 साल होने के बाद जिसको तुम फाइंड आउट कर रहे हो वो सच्चा नहीं है। उसको अगर तुमने फाइंड आउट भी कर लिया है, जिस भी बेस पर तुमने फाइंड आउट किया, तुम्हारे बचपन का कोई मिल जाए, तुम उसको छोड़ करके वापस आ जाओ, जब तुमने बचपन में गलती किया हुआ था उसके साथ तुम आ जाओ। ये इंटेंशन हम दे रहे हैं, क्योंकि बचपन में तो उस बच्चे के सामने हो सकता है उसने कुछ चीजें उसमें फिजिकल अट्रैक्शन देखा हो, उसको बस हो गया हो प्यार। प्यार मतलब क्या, अट्रैक्शन हो गया है उसको बस, क्योंकि हमने वही कंटेंट उसको दिखाया है, उसको हो गया अट्रैक्शन। अब तुम कह रहे हो कि उसको जो उसने 25 साल के बाद एक कंटिन्यूटी देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उसकी हैबिट्स क्या है, हमारी हैबिट्स क्या है, हमारे एक दूसरे के इंटेंशन कितने मिल रहे हैं, हमारे दूसरे के विचार कैसे मिल रहे हैं, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की प्राइवेसी को हम कितना हल कर पा रहे हैं, एक दूसरे की क्या डिमांड्स है, क्या सोच है, मतलब बहुत कुछ होता है लाइफ में अगर एक रिलेशन में आपको रहना है। वो सब कुछ देख करके हमने एक चीज फिट किया हुआ, ये गलत है, ये जो बचपन में तुमने किया हुआ था वो सही है, क्योंकि बचपन का प्यार मतलब किस बेस पर तुम लेकर के जा रहे हो देश को। अगर इस बेस पर हमारा देश बनेगा, हमारे देश के जो कह रहे हैं ना, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यंगेस्ट कंट्री है, किस तरफ ले जा रहे हो इस यंगिस्तान को? इस यंगिस्तान को नीरज चोपड़ा बनाना है या नहीं बनाना है? कहते हो भारत में गोल्ड मेडल नहीं आते हैं, किस बंदे को गोल्ड मेडल लाने के बाद इस तरह से तुमने रिस्पेक्ट दिया हुआ है, या किस बच्चे को गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए प्रिपरेशन में तुमने इस तरह से ट्रेनिंग करवाया है? कभी किया है किसी बच्चे को? नीरज चोपड़ा को ट्रेंडिंग में आए क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल ला करके दिया है। जब वो एफर्ट लगा रहे थे तब तो ट्रेंडिंग में नहीं लाए। जब कोई बच्चा उस सफर में होता है तब कभी हम ट्रेंडिंग में नहीं लाते हैं उसको, क्योंकि ये तो कुछ अच्छा करने जा रहा है, ये तो देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। प्रोत्साहन इनको मिल रहा है, तो आप किसको प्रोत्साहन दे रहे हो कि हाँ इसको, मैं मानता हूं उस बच्चे में सिंगिंग की एबिलिटी है, उसको मिलनी चाहिए प्रोत्साहन, लेकिन जिस लेवल का तुम इसको प्रोत्साहन दे रहे हो कि इसके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी आपको दिखी कि हाँ ये सिंगिंग कर सकता है या कुछ अच्छा कर सकता है, आपने उसको कहां से कहां ला दिया। एक बच्चा जो हो सकता है, जो गैम्बलिंग थ्रो था, उस थ्रो में हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस तरह से काम कर रहे हो, जो आगे जाकर के बहुत कुछ आपको दिख रहा हो टैलेंट, लेकिन उस बच्चे को कभी भी इस तरह से ट्रेंड नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि वो कल्चर ही नहीं है ना हमारा, वो तो ट्रेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो गोल्ड मेडल ला करके देगा हमारे देश को। हमारे देश में गोल्ड मेडल नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको कभी देखा ही नहीं, उसको कभी एफर्ट दिया ही नहीं, कभी उस पर मेहनत किया ही नहीं, कभी उसको नजरें ही नहीं डाली उधर। हमको तो सुनो मेरी डार्लिंग यही करने में मजा आता है। तो सोचो, आप और मैं अभी हम यंगिस्तान में हैं, और जिस वे में मैं समझ पा रहा हूं, और इसके लिए मैं बहुत कुछ करने की भी कोशिश कर रहा हूं दोस्त। एक इंटेंशन, आप मेरा चैनल देखोगे अरशद खान ऑफिशियल वाला, देख लो, उस पर इसी तरह के वीडियोस आते हैं दोस्त। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं लोग ऐसे ऐसे चीजों पर स्टक हुए पड़े हैं जहां पर थोड़ी सी समझदारी वाला अगर बंदा होगा वो कभी स्टक ही नहीं होगा उस जगह पर। देखिए हम स्टक हुए पड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमने इस पर कभी काम ही नहीं किया है। हम बड़े होते हैं, हमें इस पर काम करने की जरूरत जिस एज में होती है उस एज तक हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। हम अभी 6th में 7th में 8th 9th में हमें तो प्यार हो गया है, और इतना शिद्दत वाला प्यार हो गया है कि अब तू ही मेरी जिंदगी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस तू ही मुझे चाहिए एट एवरी पॉसिबल मैनर, हर चीज में करूंगा, बस तुझे चाहिए, मतलब तू चाहिए यार। अभी तुम्हारी बच्चों वाली उम्र है, कुछ बनने का उम्र है, यहां से तुम्हारा एक फोकस का उम्र है, और यही तुमने डिस्ट्रैक्शन ला करके खड़ा कर दिया है। और ये सब चीजें अब छोटे छोटे बच्चे
छोटी छोटी बच्चियां इस तरह से थिरकती हुई नजर आती है, मतलब इस तरह से उनके अंदर एक जैसे एक बड़ा एक रोमांटिक जो लव होता है वो लव मेकिंग करते हुए, और अभी से उनके अंदर वो हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता चला जा रहा है, माइंडसेट। तो इस चीज को समझो मेरे दोस्त और इसको आगे लेकर के जाओ। मुझे पता है आप ये वीडियो हो सकता है बहुत रेयर केस में बहुत कम लोग देख रहे हो या अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो। आई होप बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अभी तक टिके होंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आप टिके हो तो मेरे इस मिशन को आगे लेकर के जाओ दोस्त। जाकर के अरशद खान ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आई होप तुम्हें भी ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, और इस 15 अगस्त पर अपने आप से ये शपथ लो कि इस 15 अगस्त के बाद, इस आजादी के बाद हम अपने देश को रियल आजादी की तरफ लेकर के जाएंगे, जहां केवल एक ट्रेंड के हिसाब से ही हम बंधे ना हो। लोग इस तरह से बाल कटवा ले रहे हैं ना, उनको शर्म आता है बाहर निकलने में, लेकिन बिकॉज ऑफ द ट्रेंड कि इंस्टाग्राम पे जो रीलर है जिसको मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं उसने इस तरह से रखा हुआ है बाल, इस तरह से मुझे भी रखना पड़ेगा। अगर मेरा इस तरह से टकला है तो मैं गया, फिनिश। तो इस इंटेंशन के साथ बाहर निकलो, इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलो। आपकी पहचान आपका बाल, आपके शर्ट, आपका ट्राउजर, आपका मेज कुर्सी या ये चीजें नहीं है, आपका माइंडसेट, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, वो आपकी पहचान होनी चाहिए दोस्त। और तुम्हें उसके बेस पर तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, फिर वो एटीट्यूड जेन्युइन होगा, क्योंकि वो चीज हासिल करने के लिए तुमने जो एफर्ट लगाया, उस एफर्ट के बाद तुम्हारे अंदर हम्बलनेस आ जाती है। नीरज चोपड़ा ने इतना बड़ा काम कर दिया है, उसके अंदर जो हम्बलनेस आया है ना, हम्बलनेस कभी आपको इस सहदेव बच्चे के अंदर नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रातों रात पता नहीं क्या मिल गया है, और उसकी जिंदगी एक अलग ही लेवल पे हो जाएगी फिर अब, और चीजें वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है। आप रानू मंडल का एग्जांपल लेकर के देख लो, बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ, धीरे धीरे गायब हो। क्यों? क्योंकि उस लेवल के लिए हमने एफर्ट किया ही नहीं होता है। तो एफर्ट करना सीखो दोस्त, मेहनत करने में आगे बढ़ो, देश को आगे लेकर के चलो मेरे दोस्त। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।